जय माता दी भक्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नवरात्रि के इस विशेष कार्यक्रम। मैं पंडित BN शास्त्री और अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे के माध्यम से आपको आज संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। श्राद्ध नवरात्रि कब से आरंभ है, कौन सा समय कलश स्थापना के लिए शुभ समय है, किस दिन अष्टमी तिथि रहेगी, किस दिन नवमी तिथि रहेगी और माता का विसर्जन कब होगा, इन सभी जानकारी के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आरंभ करते हैं। सभी जानकारी से पहले मैं आपको पौराणिक कथाओं के अनुसार दो प्रचलित कथाएं नवरात्रि क्यों मनाई जाती है उसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी दूंगा। पहली कथा के अनुसार पौराणिक काल में महिषासुर नामक एक राक्षस था, दानव था, जो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। ब्रह्मा जी की पूजा तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने खुश होकर वरदान स्वरूप उनको एक वरदान दिया कि आपको पूरी सृष्टि में कोई देव दानव मनुष्य नहीं मार पाएगा, अर्थात एक अमर होने का उनको वरदान दिया। उसके वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और उनके आतंक से परेशान होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने सभी देवी देवताओं के साथ पूजा की, यज्ञ किया और माँ शक्ति के रूप में माँ दुर्गा को जन्म दिया। माँ दुर्गा ने, कहा जाता है, माँ दुर्गा ने 9 दिन महिषासुर से भयंकर और विशाल एक युद्ध किया और 9 दिन बाद 10वें दिन महिषासुर का वध किया और असत्य पर सत्य की जीत हुई। तो इस दिन को माँ दुर्गा की असुरों पर जीत के रूप में या विजय के रूप में भी मनाया जाता है, या सत्य की असत्य पर जीत के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की। उसके बाद माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर, खुश होकर उनको विजय का वरदान दिया और 10वें दिन दशमी तिथि को भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया और इस दिन को विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, या दशहरे के रूप में भी हम लोग मनाते आए हैं। तो ये दोनों प्रचलित कथा हैं, जिन प्रचलित कथाओं के आधार पर जो श्राद्ध नवरात्रि है इसको विशेष महत्व दिया गया है। वैसे तो देखिए, साल में 4 नवरात्रियाँ होती हैं, 2 गुप्त रूप से और 2 मुख्य रूप से। और जो 2 मुख्य रूप से नवरात्रि होती हैं उसमें जो सबसे मेन नवरात्रि है या महानवरात्रि हम श्राद्ध नवरात्रि को कहते हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं या मैं आपको जानकारी दूं, तो अब हम बात करते हैं कौन सी तिथि में कलश स्थापना होनी है और कौन सा समय शुभ रहेगा। तो 17 अक्टूबर सुबह 6:25 से 10:13 का जो शुभ समय है वो कलश स्थापना का समय रहेगा। 17 अक्टूबर को प्रथम नवरात्रा आरंभ होगा। 24 अक्टूबर को अष्टमी तिथि रहेगी, 25 अक्टूबर को नवमी तिथि रहेगी और 26 अक्टूबर को दशमी तिथि रहेगी, यानी कि दशहरा रहेगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ माता के 9 स्वरूपों की किस दिन कौन से माता के स्वरूपों की पूजा करनी है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो 9 जो माताएं हैं उनके स्वरूपों की किस दिन पूजा होगी। तो पहला जो माता का स्वरूप है माँ शैलपुत्री, यानी 17 अक्टूबर दिन शनिवार पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 18 अक्टूबर दिन रविवार दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 19 अक्टूबर दिन सोमवार तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा माँ की पूजा की जाती है। 20 अक्टूबर दिन मंगलवार चौथा नवरात्रा माँ उस्मंदा देवी माता की पूजा की जाती है। 21 अक्टूबर दिन बुधवार 5वां नवरात्रा माँ स्कंदा माता की पूजा की जाती है। 22 अक्टूबर दिन गुरुवार छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। 23 अक्टूबर दिन शुक्रवार 7वां नवरात्रा माँ कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। 24 अक्टूबर दिन शनिवार 8वां नवरात्रा माँ महागौरी माँ की पूजा की जाती है। 25 अक्टूबर दिन रविवार 8वां नवरात्रा माँ सिद्धिदायिनी की पूजा की जाती है और 26 अक्टूबर दिन सोमवार माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। तो ये 9 दिन मैंने आपको बताया कौन कौन सी माता की किस दिन विशेष महत्व है और कौन सी माता का किस दिन पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद मैं पूजा की सामग्री की बात करूं तो आपको माँ दुर्गा की अस्थायी मूर्ति लानी है घर पर। उसके साथ लाल चुनरी, आम के पत्ते और पान के पत्ते, चावल, दुर्गा सप्तशती की किताब, लाल कलावा, नारियल, गंगाजल, चंदन, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी का कोई बर्तन, सुपारी, गुलाल और
आपको लौंग, इलायची और मिष्ठान लाना होगा, जो पूजा की सामग्री रहेगी। और पूजा की विधि क्या रहेगी? सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है, उस पर लाल कपड़ा आप बिछाएंगे, उसके ऊपर माता की अस्थायी मूर्ति आप रखेंगे। नारियल लेंगे और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर एक कलश लेकर, कलश में गंगा जल आप डालकर, उसके ऊपर लाल कलावा आप लपेटकर और कलश के मुख पर आम के पत्ते आप लगाएंगे और उसके ऊपर आप नारियल को रख देंगे। तो ये आपका नारियल, आपका कलश स्थापना कहते हैं इसको। तो ये कलश स्थापना हो गई। उसके बाद जो आप चौकी लेंगे, उस पर जो आप गुलाल लेंगे, गुलाल से आप उस पर एक सात्विक बनाएंगे, सतिया बनाएंगे और उस सतिये के ऊपर आप जो पूजा की थाली है उसको रखेंगे और माता के 9 दिन आप इसी प्रकार पूजा करेंगे। जो सप्तशती की किताब है उसमें माता के 9 स्वरूपों के लिए कौन कौन से मंत्र हैं, कौन कौन सी विधि है, वो आप उसमें देखकर माता की पूजा करेंगे। और पूजा के पश्चात आप अगर मिष्ठान है तो मिष्ठान से माता को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को, अपने आसपास सभी को दे सकते हैं। अगर आपके पास मिष्ठान नहीं है तो नारियल या गोले को आप छोटा छोटा टुकड़े में काट लेंगे, उसके साथ मिश्री मिलाकर, चीनी मिलाकर भी आप प्रसाद का बना सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताई है शारदीय नवरात्रि के बारे में, ये जानकारी आपको मैंने बता दी है। किस प्रकार पूजा करनी है, कौन सी हवन सामग्री, पूजा सामग्री रहेगी। और अष्टमी और नौमी तिथि को, जो भी आप तिथि मनाते हैं, अष्टमी और नौमी तिथि को पूजा पाठ के बाद आप 9 कन्याओं को भोजन कराएंगे और अपनी पूजा का उद्यापन करेंगे या अपने नवरात्रे का उद्यापन करेंगे। और इसे करने से माँ दुर्गा का आपके ऊपर आशीर्वाद, घर में यश समृद्धि बनेगी और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने से आपके सभी कष्ट का निवारण होगा। तो ये पूरी सामग्री, पूरी पूजा पाठ की विधि, श्राद्ध नवरात्रे का महत्व, मैं संपूर्ण जानकारी आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें लिख सकते हैं, जो भी आप जानकारी जानना चाहते हैं, ताकि हम आप लोगों के समक्ष एक वीडियो के माध्यम से आपको और भी जानकारी दे सकें, जो भी जानकारी आप हमसे चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय माता दी।